बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और इसके बाद बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। ललन सिंह तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर गए हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है। दरअसल लालू परिवार एक बार फिर मुश्किलों में है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और अब इस पर सियासत होनी शुरू हो गई है। ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए आप। जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस बात को जान रहे थे कि वही होना, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं कि आप आश्चर्य है। एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ा बहादुर आदमी, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है, इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब छूटा। इसमें लगता है कोई साजिश कर रहा है उनको बदनाम करने की। काहे का बना है, तो फंसाने का, जो पूरे केंद्र सरकार का जो पालतू तोतों का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुमको फंसा देंगे, उसी का है। लोकतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी बोलने की, आजादी काम करने की। तो सारे स्वतंत्रता खत्म हो रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने नियंत्रण में रखें। पूरे देश की मीडिया में को अपने नियंत्रण में रखें। जो मीडिया से वो चाहते हैं वही मीडिया से चलवाते हैं, वही खबर मीडिया में चलती है जो उनके मन के लायक आए। तो इसलिए ये सब काम सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं। और कोई नई घटना हम लोग के लिए अप्रत्याशित नहीं है कि बहुत अचानक कुछ हो गया। ये सब हम लोग 6 महीना से जान रहे थे कि यही होगा। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया कि ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोगों को तो बहुत दिनों से अंदेशा था कि ऐसा होना ही था, कि उन पर ये जो, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर ये चीज चार्जशीट दायर हुआ है उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच कर ये बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। इस पहले से था, इस बात का अंदेशा ललन सिंह ने कहा। और साथ ही साथ ललन सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने 5 दिन पहले कहा था
कि एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और तेजस्वी यादव महागठबंधन में हैं तो उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अब सियासत अब फिर से शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनकी सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पूरी तरह समर्थन में आ गए हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।